हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आपके लिए एक रामबाण साबित करने के लिए एक मंत्र लाया हूँ। साथियों, मैं बता दूँ कि आप उदास से निराश हैं अपनी तैयारी के लिए, तो मैं बता दूँ यह आज की क्लास आपको उत्साहित करेगा आपके आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि आज मैं बात करूँगा टॉपर कैसे बनते हैं लोग। छोटे बच्चे जो होते हैं बिहार बोर्ड के या कैसे टॉपर बनते हैं, उनका क्या तरीका होता है। ठीक है, अब कितना लोग होंगे कि कहेंगे कि तुम टॉपर नहीं बने हो तो तुम क्या जानते हो। अरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर होता है वही जानता है, ऐसा बात नहीं होता है। कोई भी जो उस रास्ते से गुजरा है वह जानता है कि कहाँ कांटा है, कहाँ कांटा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बता दूं आपको कि आपको टॉपर कैसे बनना है। 2026 के बिहार बोर्ड में आपको टॉपर कैसे बनना है। अगर आप टॉपर बनते हैं तो आपको 1,50,000 रुपया मिलेगा, आपको कंप्यूटर साथ में मिलेगा। ठीक है, देखिए ये आप क्या करिएगा, बस इतना खाली 5 मंत्र है। टॉपर बनने का 5 मंत्र है। क्या मंत्र है देखो। पहला मंत्र है कि आप याद करें रोज का पढ़ा हुआ, रोज का डेली पढ़ा हुआ उसे याद करें, याद करें। ठीक, दूसरा है उसे रिवीजन करें। रिवीजन मतलब लिख लिख कर उसे याद करें। लिख, अगर याद नहीं हो रहा है उसे लिख लिख कर याद करें, रिवीजन कीजिए लिख लिख कर। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है सुंदर राइटिंग लिखना। क्या लिखना? सुंदर राइटिंग लिखना, और रोज और तेजी से लिखना। मतलब कि आप जितने फास्ट लिखेंगे उतने ही आप सुंदर लिखिएगा और तेज भी लिखिएगा, फास्ट भी लिखिएगा, ताकि आपका स्पीड बना रहे। ठीक, तो आपको सुंदर सुंदर भी लिखना है, आपको तेज भी लिखना है, धीरे धीरे नहीं लिखना, ताकि आपको परीक्षा में टाइम मिल सके। ठीक, आपको चौथा के बात है आपको समय का ध्यान देना है। क्या करना है? समय का ध्यान देना। अब कहेंगे सर कि यहाँ सुंदर सुंदर राइटिंग लिखेंगे हम, बाकी किससे लिखेंगे। मैं बता दूं आपको कि आपका जो विषय कमज़ोर है, क्या क्या आप कहेंगे कि ये ऊपर वाला ये दो तो सेम ही है, इसी में लिखना है, इसी में लिखना है, बाकी दोनों सेम नहीं है। देखो, यह तीसरा में है कि आपको सुंदर सुंदर लिखना है राइटिंग, बाकी तेजी में लिखना है। ठीक, अगर आपका जो विषय क्या जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्या जो विषय कमज़ोर है उसे लिखें, उसे लिखें। ठीक है, जो विषय आपका कमज़ोर है उससे सुंदर सुंदर राइटिंग लिखे, आपका राइटिंग भी ठीक हो जाएगा और तेज़ी से भी लिखे। ठीक, आपका चौथा पॉइंट है कि समय का ध्यान दें। हाँ, समय का ध्यान देना है। आप देखे होंगे कि कितना लड़का का होता है कि परीक्षा देता है, उस समय पाँच क्वेश्चन दिया है, मान लो 5 क्वेश्चन दिया, 5 प्रश्न दिया है, और वह जल्दी जल्दी में जल्दी धीरे धीरे करता है। अगर जल्दी जल्दी करेगा तो पूरा कर लेगा, अगर धीरे धीरे लिखेगा तो वह क्या, उसका क्वेश्चन छूट जाता है, उसका प्रश्न छूट जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो उसको समय के भी ध्यान देना होगा। ठीक है, पांचवा है लिखने का तरीका। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि आप परीक्षा में कैसे प्रस्तुत करेंगे कि आपका जो कॉपी चेक करेगा वह आपको समझ सके। देखिए मैं बता देता हूँ कि परीक्षा में लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सही। जैसे एक मैथ में क्वेश्चन है, जैसे दिया रहेगा, मान लो कि क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, और ना यहाँ पर देखो एन बराबर मान लो डी बराबर 4 है। ठीक,
कितना लड़का होगा ये दिया है, कहता कि ए एन ज्ञात करें, ठीक, ए एन ज्ञात करें। तो लड़का क्या करेगा, फॉर इसका सूत्र लिखेगा ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर आंसर लिख देगा प्लस 3 माइनस वन गुणे 4। अब क्या करेगा, 2 प्लस 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा और 2 कितना होगा 10। इस तरह कितना लड़का बनाता होगा, ठीक। इस सवाल को इस तरह लड़का बनाया। एक लड़का है जो टॉपर बनने वाला है, वह क्या करेगा, इसी सवाल को बनाएगा इसी तरीके से, बाकी वो बढ़िया से बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा, अब ऐसे बनाएगा। और देखो इसी सवाल को लड़का जो टॉपर होता है कैसे बनाता है, क्या दे, एन बराबर 3 दिया था, डी बराबर 4 दिया था, ए एन पूछ रहा था, ठीक। तो अब लिखेगा जो टॉपर बनने वाला लड़का ऐसे लिखेगा, पहले लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक, ऐसे लिखेगा। अब क्या करेगा, अब लिखेगा ऐसे दिया है, क्या दिया है, क्या कर दिया है, ए बराबर दिया है 2, ए बराबर 2 दिया है, और एन बराबर 3 दिया है, और डी बराबर 4 दिया है। अब लिखेगा ज्ञात करना है, ज्ञात का करना हमारा ए एन, ठीक। यहाँ तक ऐसे लिखेगा। अब इसके बाद क्या लिखेगा, अब यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ। अब इसके नीचे क्या लिखेगा, अब देखो इसके नीचे यहाँ पर, इसके नीचे क्या लिखेगा, अब यहाँ पर देखो लिखेगा ऐसे कि सूत्र से, किससे, सूत्र से अपन लिखेगा ए एन बराबर 1 प्लस 1 एन माइनस 1 गुणे डी, इतना लिखेगा। आराम से इसका मान लिखेगा, क्या मान लिखेगा, 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना है 4 लिख दे यहाँ पर। तो 2 प्लस 2 गुणा हो जाएगा 4, घटेगा तो 1, आई कितना आ जाएगा 8 और 2 10 आ गया। अब ए एन है लिखेगा 10, और 10 का है तो घेरा लगा देगा, क्या करेगा, घेरा लगा देगा, क्या घेरा लगाएगा। अब ये लिखेगा आंसर, ठीक। अब देखो ये टॉपर बनेगा, इसका नंबर एक भी नहीं कटेगा। देखो इस तरह लिखा, इस सवाल को आराम से बना दिया, और आंसर भी इसका बढ़िया। अब जो कॉपी चेक करने वाला होता है क्या कर रहा है, अब देखेगा आंसर, हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा है, तब इसको नंबर में फुल नंबर पूरा मार्क्स देगा। तो लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लिखने कॉपी नहीं आता है तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कि लिखना कैसे कॉपी है, ठीक है। बाकी जो आपका मेन पॉइंट होता है, आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक। दूसरा है रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक। तीसरा आपको क्या सुंदर राइटिंग में लिखना और तेज लिखना है। आपको 3 गो तक कम से कम आना चाहिए, और 3 गो आपका तेज होगा तो आपका टाइमिंग भी ठीक हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना चाहिए उतना ही 5 पॉइंट को फॉलो कीजिए। आपको वादा करता हूँ कि आप ज़रूर टॉपर बनेंगे, ठीक है। कि जो घायल शेर होता है उसे पता होता है कि घाव कितना गहरा होता है, ठीक है। उसे नीक करने का भी दवा पता होता है, ठीक है। तो आपको टॉपर कैसे बनेगा, टॉपर बन जाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा, एक लैपटॉप मिलेगा, आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इतना पैसा, क्योंकि आप एक मध्य ग्रामीण मिडिल फैमिली से आते हैं, हम भी मिडिल फैमिली से आते हैं, हम भी, मेरे पास पैसा नहीं, हम भी इसी बात को फॉलो करते हैं। जितना मेरा अनुभव है उसके लिए मैं बता दिया, ठीक है। जैसा आपको जैसा मन करे वैसा करिए, बाकी इस 5 बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगता है वीडियो चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर।